हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम की, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर थ्योरम 6.1 जिसे हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, उसको सबसे पहले अपन रीड कर लेते हैं कि है क्या थ्योरम। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यदि किसी ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो वन साइड मतलब इस साइड के क्या है, पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और जो अदर टू साइड हैं उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें ये डिवाइड करना है कि यहाँ पर ये जो टू साइड हैं इनको, ये जो लाइन है वो टू इक्वल रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब अपन को प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या गिवन है, जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। आगे चलते हैं, डी ई बी सी के पैरेलल है। अब अपन को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को कंस्ट्रक्शन करना है। रेशियो किसका निकालना है, इसका और इसका। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। डी पॉइंट से एक अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए ई पर, इसको अपन मान लेंगे एफ। आगे चलते हैं, यहाँ ये परपेंडिकुलर है। ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर अपन इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे ए डी पर, इसको अपन मान लेते हैं जी मान लेते हैं। आगे चलते हैं, अब अपन को क्या करना है, बी से ई को ज्वाइन कर देना है और डी से सी को ज्वाइन कर देना है। कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है उसको अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ की जो क्या है डी एफ हमने लाइन ड्रॉ की जो किसके परपेंडिकुलर है, ए ई के। किसके परपेंडिकुलर है, ए ई के परपेंडिकुलर लाइन है, या ए सी के भी परपेंडिकुलर है, इसको ए सी लिख लेते हैं। आगे चलते हैं, एंड और क्या हमने देखा यहाँ पर कि ये जो ई जी लाइन है, ई जी लाइन किसके परपेंडिकुलर है, ए डी या ए बी के। तो ई और जी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या देखना है, और हमने बी से ई को ज्वाइन किया और डी से ई को ज्वाइन किया। एंड ज्वाइन बी टू ई एंड डी टू सी, ये हमने ज्वाइन किया है। अब आगे चलते हैं, अपन को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, रेशियो निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो किसका एरिया, ए डी ई का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टी हाइट। अब 1/2 बेस, यदि हम यहाँ पर ए ई बेस लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, डी एफ। यदि हम यहाँ पर ए ई बेस लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, डी एफ। आगे चलते हैं, हमने अभी ये वाला ट्रायंगल लिया और बेस क्या लिया, ए ई लिया, बेस ए ई लिया। इसी तरह अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, डी ई सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी करेंगे तो 1/2 मल्टी। अब इसका बेस क्या होगा, इसका बेस इस वाले ट्रायंगल का जो बेस होगा वो क्या होगा, ए सी, और परपेंडिकुलर बेस या तो इसको ई सी लिख लेंगे और परपेंडिकुलर क्या होगा, डी एफ। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, ई सी इंटू डी एफ। ये हमने दो एरिया निकाल लिए, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। आगे चलते हैं, दोनों का एरिया लिख लेंगे 1/2 इंटू AE इंटू DF अपॉन 1/2 इंटू EC मल्टी DF। यहाँ से देखिए DF से DF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा इनका रेशियो AE अपॉन EC, ये निकल कर आया। अगेन अपन को स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे, अब अपन इस साइड से चलते हैं। इन दोनों का रेशियो तो निकाल लिया अपन ने, AE और EC आ गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए अगेन अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो अपन निकाल चुके हैं, तो इसको अपन लिखा रहने देंगे। अब अपन को करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जब करेंगे अपन, तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, 1/2। इसका बेस क्या होगा, BD इंटू इसका बेस क्या होगा, BD हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DF। परपेंडिकुलर होगा इसका DF। आगे चलते हैं, परपेंडिकुलर सॉरी EG होगा इसका, परपेंडिकुलर होगा EG। अब अपन को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन ADE निकालना है। ADE निकालेंगे 1/2। ADE अभी अपन ने इस तरफ वाले ट्राइंगल लिए थे तो बेस ये लिया था, अब इस तरफ वाला ट्राइंगल लेने तो बेस क्या लेंगे, AD। तो बेस हो जाएगा AD और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, EG। क्या हो जाएगा, EG परपेंडिकुलर। अब अपन रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो क्या होगा इसका, रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। आगे चलते हैं, 1/2 इंटू AD इंटू EG अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EG। EG से EG कैंसिल कर देंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देंगे। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा अपना, AD अपॉन BD। ये इसका एरिया निकल कर आएगा, इनका रेशियो निकल कर आ गया। अब यहाँ पर अपन को क्या दिया है, देखिए यहाँ पर जो ये एंगल ट्राइंगल अपन ने निकाले हैं BDE, और एक ट्राइंगल क्या निकाला है, DCE। तो इनका जो बेस है, बेस क्या है, दोनों का सेम है, बेस सेम है, और दोनों पैरेलल लाइन के क्या है, इंटीरियर में ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और DCE या DEC आर इक्वल बिकॉज they have सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। अब अपन को क्या करना है, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC इक्वल है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो अपन को गिवन है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE के। ये इसके इक्वल है, ये तो दोनों सेम हैं, और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, बेस सेम है, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन EC या AD अपॉन BD इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम 6.1 है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिवर्स थ्योरम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, जिसे हम BPT रिवर्स थ्योरम भी बोलते हैं। थ्योरम क्या है, रीड कर लेते हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड द टू साइड
ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। यदि किसी ट्राइंगल में एक लाइन जो है वो टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो प्रूव दैट द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो अपन को प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इस थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में यहाँ पर रेशियो हमको दिया हुआ है कि AD अपॉन DB जो है वो इक्वल है AE अपॉन EC के। AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है लाइन। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या करना है अपन को, प्रूव हमें करना है कि ये जो DE लाइन है, ये जो DE लाइन वो BC के पैरेलल है या नहीं है। तो BC के पैरेलल प्रूव करना है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पर ये तो दिया है कि ये सेम रेशियो में है। अब ये अपन को पता नहीं है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन अपन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसी पॉइंट से D पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने, जिसे हम बोलते हैं DE डैश लाइन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। यहाँ पर DE डैश हमने लाइन ड्रॉ की जो BC के क्या है, पैरेलल है। अब आगे यदि ये लाइन पैरेलल लाइन होगी तो AD अपॉन DB जो होगा वो AE डैश अपॉन क्या होगा, E डैश C के। देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C के। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए यहाँ भी AD अपॉन DB है, यहाँ भी AD अपॉन DB है। ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या लिख सकते हैं कि AE अपॉन EC इक्वल है AE डैश अपॉन E डैश C के। ये तो अपन को पता चल गया, लेकिन अपन को क्या करना है, यदि हमको बताना है कि ये जो पैरेलल लाइन है DE वो किसके है, BC के, तो अपन क्या करेंगे, इसको प्रूव करना होगा कि जो DE डैश लाइन अपन ने इसके पैरेलल ड्रॉ की है वो DE के क्या है, DE को कोइंसाइड करती है। तो अपन क्या करेंगे, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस AE अपॉन EC इक्वल टू होगा 1 प्लस AE डैश अपॉन E डैश C। आगे चलते हैं, EC का मल्टीप्लाई इधर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा EC प्लस AE अपॉन EC इक्वल टू यहाँ होगा E डैश C प्लस AE डैश अपॉन क्या हो जाएगा, E डैश C। अब यहाँ देखिए EC प्लस AE प्लस EC मिला करके ये पूरा क्या होगा, AC। तो AC अपॉन क्या होगा, EC इक्वल टू E डैश C प्लस AE डैश प्लस E डैश C, इन दोनों को मिला करके भी क्या होगा, AC अपॉन E डैश C। देयरफॉर यहाँ देखिए AC जो है वो AC के इक्वल होगा, तो EC किसके इक्वल होगा, EC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, E डैश C के। ऐसा कब हो सकता है, जब लाइन क्या करती हूँ, कोइंसाइड होती हूँ। सो EC या E डैश C को इनसाइड द लाइन EC, E डैश C जो है वो कोइंसाइड करती है लाइन EC को। देयरफॉर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो लाइन हमने DE ली थी
कोइंसाइड करती है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर EC की जगह यहाँ पर अपन क्या लेंगे कि जो DE लाइन है, DE डैश लाइन थी वो किसको कोइंसाइड कर रही थी, DE को कोइंसाइड कर रही थी। देयरफॉर वी कैन से दैट जो DE है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ये दोनों लाइन कोइंसाइड मतलब एक ही जगह पर होंगी, एक ही जगह पर जब होंगी तो ये लाइन अपन ने पैरेलल इसके क्या की थी, ड्रॉ की थी, तो ये लाइन भी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो ये हमारी रिवर्स थ्योरम है जिसे हम थ्योरम 6.2 बोलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।